क्या होता दोस्तों अगर सुकुना का वेसल इतादोरी नहीं गोजो होता। बहुत कुछ होता गाइस अगर ऐसा होता। तो गाइस तुम लोग का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट इफ एनिमे में। मैं हूँ व्हाट इफ एनिमे, खैर मैं कोई और हूँ। मैं व्हाट इफ एनिमे तो मेरे चैनल का नाम है। तो आज हम लोग जानेंगे व्हाट हैपन इफ गोजो बिकेम सुकुना वेसल। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे संभव होता। तब हमारे इतादोरू ने सुकुना की उंगलियां खाई थी, तब जाके वो सुकुना का वेसल बना। अब चलो मान लो कि उस दिन इतादोरी सुकुना की उंगलियां नहीं खाता तो इतादोरी कहाँ होता। इतादोरी अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ जी रहा होता, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ जो उसके पास पहले से ही थी। वो सारे गेम्स में अच्छा था और इसी कारण से उसको जुजुत्सु वर्ल्ड में नहीं खींचा जाता अगर वो सुकुना की उंगलियां नहीं खाता। सुकुना की उंगलियां खाने के कारण मेन कारण नहीं था कि इतादोरी को जुजुत्सु वर्ल्ड में लाया जाए। मेन कारण ये था कि जो हमारा इतादोरी था वो पहला बंदा था जो कि सुकुना की उंगलियों की पावर को झेल सका था। तो अगर वो उंगलियां नहीं खाता तो वहां पे उसका कोई वजूद ही नहीं होता। और मान लो उधर गोजो उसकी उंगली खा लेता, तब जाके हमारा गोजो बन जाता सुकुना का वेसल। अब गोजो वहां मरता कि जिंदा बचता, ज्यादातर लोग ये कहेंगे गोजो वहां पे आराम से सुकुना को सप्रेस कर देता जैसे इतादोरी ने किया था। लेकिन ये गोजो के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। बेशक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर और सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर भी, पर हम ये नहीं कह सकते कि जो इतादोरी की आत्मा है और वो गोजो की आत्मा जैसी है। इतादोरी की आत्मा हमें शुरू से क्रिस्टल क्लियर दिखाई गई है, लेकिन गोजो की आत्मा थोड़ी बहुत हड़बड़ा सकती है। इन सब मामलों में इम्पेशेंट हो सकती है। गोजो के अंदर घमंड भी काफी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोजो इतना पावरफुल है तो अपनी पावर से ही सुकुना को सप्रेस करने में कामयाब हो जाता। एक उंगली तो वैसे भी गोजो के लिए कुछ भी नहीं होती। चलो गोजो एक उंगली खा चुका है, अब गोजो क्या करता। देखो गोजो अब एक उंगली खा चुका है तो अब गोजो के पास दो ऑप्शन है। या तो सुकुना का वजूद मिटाना चाहता, या तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर बनना चाहता। वैसे ही वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। हो सकता है कि कुछ जो कैरेक्टर्स है गोजो के लिए भी उनको हराना मुश्किल है अगर वो साथ मिल जाए। पर अगर सुकुना को गोजो को साथ मिलेगा तो गोजो आराम से दुनिया पे कब्जा कर सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। अगर गोजो को सुकुना को पूरे जड़ से खत्म करना होता, किंग ऑफ कर्सेस को, उस केस में भी अपना गोजो जो होता है वो सुकुना की सारी 20 फिंगर्स को कलेक्ट करता और तब जाके उसे खत्म करने की कोशिश करता। गोजो अंदर ही अंदर सुकुना से लड़ता और यहाँ तक ये भी हो सकता था कि गोजो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता सुकुना को मारने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि गोजो कभी भी एक कर्ज के लिए अपने आप को मारना चाहेगा। वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो एक कर्ज के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। लेकिन अगर हम देखा जाए कि वो किंग ऑफ कर्ज उसको कंसिडर किया जाए सुकुना को, तो गोजो के 1% चांसेस है कि वो अपने आप को उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकता है। पर अगर गोजो सेक्रीफाइस हो गया तो और भी ज्यादा किंग ऑफ कर्सेस का वहां पे जन्म हो जाएगा जिनको रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पहला सिनेरियो तो पॉसिबल हमको लग नहीं रहा है। चलते हैं दूसरे सिनेरियो पे। अब गोजो सुकुना के साथ टीम अप कर चुका है। वो 20 फिंगर इसमें भी कलेक्ट करेगा क्योंकि उसको पूरी दुनिया पे राज करना है। अब यहाँ पे गोजो सारे 20 फिंगर कलेक्ट कर चुका है। उसको उसमें बहुत सारे बाधाएं आएंगी, लेकिन गोजो उनको आराम से हरा देगा। उसको सुकुना की भी पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है। गोजो अनबीटेबल हो जाएगा जब उसको सुकुना की पावर उसके साथ मिल जाएगी। और यहाँ तक कि हमारे जो इसमें विलन है भी हमको दिखाए गए हैं, वो भी सारे मिलकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई एनिमे सीरीज में यहाँ पे विलन डोमिनेट करेगा और उसको कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होगा। जो राइटर्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि इसके भी बराबर हमको कुछ दिखाया जाए ताकि व्यूअर्स को मजा आए। तो इसी कारण से होगा हमको कोई पावरफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस जो कि गोजो की भी हालत टाइट करने में कामयाब रहेगा और गोजो और सुकुना मिलकर भी उसको हराने में मुश्किल प्राप्ति करेंगे। परंतु एज ए टू डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स और टुगेदर तो उनको हराना हमारा जो मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। और मान लो अगर वो हमारा मेन कैरेक्टर इतादोरी है तो उसको धीरे धीरे पावरफुल बनना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतना पावरफुल इस जनरेशन में बन पाएगा। तब भी सुकुना और गोजो एक साथ अपने आप को सालों साल तक जिंदा रखेंगे और उन्हीं सालों साल में जब तक कोई नया सॉर्सरर जो इनको टक्कर दे सकता है पैदा होगा, तब तक गोजो और सुकुना मिलकर दुनिया पे राज कर चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सुकुना के अंदर भी घमंड है, गोजो के अंदर भी घमंड है। तो अब यहाँ पे इनकी आपसी फाइट होगी। पहली सीरीज में भी, नॉर्मल सीरीज में भी इनकी आपसी फाइट होनी थी। इस सीरीज में भी इनकी आपसी फाइट होके ही रहेगी क्योंकि दोनों एक विलन कैरेक्टर का रूप निभा रहे। हमारे दोनों ही कैरेक्टर फुल ऑफ घमंड से भरे क्योंकि कोई उनको बीट नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ पे आएगा हमारा कहानी का ट्विस्ट। जब उनकी और आपसी फाइट हो रही होगी तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होगा वो फुल पावर लेकर आएगा। सालों साल सेंचुरी बाद जब भी आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और अब सुकुना और गोजो अलग अलग हो चुके हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो सुकुना और गोजो की पावर कॉम्बाइनली कंसीडर करके आया था। तो इसका मतलब इन दोनों
के अलग होने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब सुकुना और गोजो के लिए उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक वो लोग कॉम्बाइन नहीं कर जाते। तो यहाँ पे होगा कि सुकुना और गोजो आपस में फाइट कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे, तभी आएगा हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दोनों की बुरी हालत कर देगा और अपनी बुरी हालत बचाने के लिए सुकुना और गोजो मिल जाएंगे, पर इतनी अब वो लोग कंसीडर नहीं कर पाएंगे शक्तियों को कि वो उसे हरा पाए। अब सुकुना और गोजो के लिए उसको हराना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाएगा, तो यहाँ से वो लोग भाग सकते हैं, ये कर सकते हैं, या तो वहाँ पे हमारा जो जुजुत्सु काइसन है उसका अंत हो जाएगा। तो गाइस अगर तुमको भागने वाला भी सिनेरियो का वीडियो चाहिए तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस थैंक्स फॉर 70 सब्सक्राइबर, और होप करते हैं इस वीडियो के बाद 100 हो जाए।